तो औरंगजेब को पाकिस्तानी हिस्ट्री में, पाकिस्तानी तारीख में और हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में ये कहा जाता है कि वो एक हीरो था हमारे लिए। हमें उसे बहुत अच्छे अल्फाज से याद किया जाता है, जबकि वो एक विलन और एक जालिम बादशाह साबित हुआ। अगर आप हिस्ट्री को देखें तो जितने उसने बड़े बड़े जुल्म किए सिखों पे, हिंदूस पे, ठीक है, बहुत से उसने जुल्म किए अपने 50 साल के दौर में। शाहजहां को 8 साल किले में बंद रखा, फिर अपने भाइयों को खुद ही कत्ल कर दिया तख्त के लालच में। इसने औरंगजेब ने? जी बिल्कुल, अपने भाइयों को कत्ल करके तख्त पर बैठ गया। इसने कहा कि मैं अपने भाइयों को कत्ल कर देता हूँ। यानी कि वालिद को जेल में डाल के रखा, कैद करके रखा, भाइयों को कत्ल कर दिया और बादशाह बन गया। और आप कह रहे हैं कि ये एक विलन था जो इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर। बिल्कुल विलन था जिसे हमने पाकिस्तान में हम हीरो बना रहे हैं। औरंगजेब ने कहता था कि सबसे पहले तो काशी विश्वनाथ टेंपल तोड़ा, फिर केशव राय टेंपल तोड़ा, सोमनाथ का गुजरात का जो टेंपल है वो तोड़ा, और उन्हें जो था मॉस्क में तब्दील कर देता था, मस्जिद बना देता। उसने कहा जो नॉन मुस्लिम उन्हें जिजिया देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, या फिर आप इस्लाम कबूल कर लें या फिर आप जिजिया दें। ये जो चीज है आज फिर हम भारत में देखते हैं कि ये जो सारी की सारी हिस्ट्री आप अमीर हुसैन देखते हैं तो उनके अंदर, इंडियंस के अंदर ये गुस्सा है कि हमारे लोगों के साथ माजी में किस तरह ट्रीट किया गया। चीमा साहब, सबसे पहले तो देखा जाए तो औरंगजेब को पाकिस्तानी हिस्ट्री में, पाकिस्तानी तारीख में और हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में ये कहा जाता है कि वो एक हीरो था हमारे लिए। हमें उसे बहुत अच्छे अल्फाज से याद किया जाता है, जबकि वो एक विलन और एक जालिम बादशाह साबित हुआ। अगर आप हिस्ट्री को देखें तो जितने उसने बड़े बड़े जुल्म किए सिखों पे, हिंदूस पे, ठीक है, बहुत से उसने जुल्म किए अपने 50 साल के दौर में। 49 ईयर्स तक उसने हुकूमत की। चीमा साहब, सबसे पहले देखें, एक बादशाह जो होता है, एक कंट्री का लीडर जो किंग होता है, वो रहमदिल होता है, लेकिन उसने क्या किया? सबसे पहले जो थे शाहजहां, उनको उसने एक आगरा के किले के फोर्ट में बंद कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि जो इस टाइम बीमार है शाहजहां, उसके जो वालिद हैं वो बीमार थे। उसने कहा क्यों ना मैं तख्त पे कब्जा कर लूं और अपने वालिद को जो है मैं आगरा के फोर्ट में बंद कर देता हूँ। ठीक है जी, वो बीमार थे, उन्हें आगरा के फोर्ट में बंद कर दिया गया। 8 साल तक शाहजहां उस किले में कैद रहे और फिर उनकी इसमें डेथ हो गई। अच्छा। 8 साल एक बादशाह ने अपने बाप को जो है रखा हुआ है। इंसानियत देखें, इंसानियत जो देखी जाती है कि आप अपने खानदान के साथ कैसा सलूक करते हैं। शाहजहां को 8 साल किले में बंद रखा, फिर अपने भाइयों को खुद ही कत्ल कर दिया तख्त के लालच में। इसने औरंगजेब ने? जी बिल्कुल, अपने भाइयों को कत्ल करके तख्त पर बैठ गया। इसने कहा कि मैं अपने भाइयों को कत्ल कर देता हूँ। यानी कि वालिद को जेल में डाल के रखा, कैद करके रखा, भाइयों को कत्ल कर दिया और बादशाह बन गया। और आप कह रहे हैं कि ये एक विलन था जो इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर। बिल्कुल विलन था जिसे हमने पाकिस्तान में हम हीरो बना रहे हैं। हमारी बुक्स में क्या लिखा है कि औरंगजेब वाज अ हीरो, लेकिन दरअसल आप हिस्ट्री देखो, हजारों सिख इसने मार दिए, हजारों हिंदूज मारे, कई टेंपल्स तोड़ दिए। और चीमा साहब, मैं आपको बताता हूँ कि औरंगजेब ने क्या क्या किया। कि औरंगजेब ने कहता था कि सबसे पहले तो काशी विश्वनाथ टेंपल तोड़ा, फिर केशव राय टेंपल तोड़ा, सोमनाथ का गुजरात का जो टेंपल है वो तोड़ा, और उन्हें जो था मॉस्क में तब्दील कर देता था, मस्जिद बना देता। उसने कहा जो नॉन मुस्लिम उन्हें जिजिया देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, या फिर आप इस्लाम कबूल कर लें या फिर आप जिजिया दें। फिर चीमा साहब, जुल्म की इंतहा तो ये थी कि वो कोई भी बंदा उधर औरंगजेब के दौर में अपना रिलीजन को प्रीच नहीं कर सकता। कई पंडित मारे जाते थे, हर रोज पंडित मारे जा रहे हैं, हर रोज। आप ये कह रहे हैं कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, जो रिलीजियस फ्रीडम थी, वो नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये था कि बाकी मज़ाहब को उसने कंट्रोल करके रखा हुआ था। बाकी मज़ाहब को वो आज़ादी नहीं थी जो औरंगजेब देता, तो इसकी वजह से एक घुटन का माहौल था। अच्छा चीमा साहब, हजारों रोज हिंदू मारे जाते, कई पंडित उसने मारे, लाखों लोगों को ऐसे ही कत्ल कर दिया गया था उसके दौर में। फिर जो है जी, फोर्स्ड कन्वर्जन करवाता था वो,
कहता था कि अच्छा। थी कि कई जो बड़े खानदान होते थे, हिंदू खानदान, राजस्थान के अक्सर जो बादशाह होते थे, उन्हें हाँ कहता था हाँ। कि तुम इस्लाम कबूल करो। हम्म। जबरदस्ती उनसे इस्लाम कबूल करवाया जाता था, जो हाँ कि हाँ। तलवार के जोर पे, वरना आपको हम मार देंगे। और हम्म। कई ऐसे हिंदूज को कहा गया कि आपको हम मार देंगे वरना इस्लाम कबूल कर लें। कुछ ने इस्लाम कबूल कर लिया, कुछ ने कहा आप हमें मार भी नहीं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने दीन पे, अपने ईमान पे कायम रहेंगे। हम्म। ऐसे ही हुआ, हजारों लोग इस तरह मारे गए। कई हिंदू सेंट्स, लीडर्स को मार देना, जैसे कि शिवाजी महाराज के जो बेटे थे, संभाजी महाराज, उन्हें इसे हाँ। 1689 में कैप्चर कर लिया था। कैप्चर अच्छा। करके उसे अपने साथ ले गए। तो उसने उन्हें औरंगजेब ने कहा कि आप इस्लाम कबूल कर लो, हम आपको तख्त हाँ। देंगे, ताज देंगे, पैसा देंगे, दौलत देंगे, शोहरत देंगे, हर चीज आपको हम्म। मिलेगी, लेकिन इस्लाम हम्म। कबूल करना पड़ेगा। जब उन्हें इनकार ओके। कर दिया तो उन्हें भी सर कलम कर दिया गया, उनका बिहेड कर दिया गया। इस बात के ऊपर। इस बात के ऊपर हजारों सिख इस बात के ऊपर मारे गए हैं कि आप इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो हम आपका सर काट देंगे। तो ये जो चीज है, आज फिर हम भारत में देखते हैं कि ये जो सारी की सारी हिस्ट्री आप अमीर हुसैन देखते हैं, तो उनके अंदर, इंडियंस के अंदर ये गुस्सा है कि हमारे लोगों के साथ माजी में किस तरह ट्रीट किया गया। तो ये बिल्कुल। बेसिकली वो गुस्सा जो है वो उसकी बात हो रही है। जी बोले आप, इमाम साहब क्या? आगे आप देखें, जो सिख्स के ऊपर जुल्म किया गया, जो हाँ। 9th गुरु थे सिखों के, गुरु तेग बहादुर जी, उन्हें अच्छा, 1675 में शहीद कर हम्म। दिया गया था। क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी जो थे, वो दिल्ली में हिंदुओं की आजादी, जो फ्रीडम थी रिलीजियस, उनके हवाले से बात करते थे। कहते थे कि ओके। पंडित को पूजा करने दो, आप इनका जो हक खा रहे हो कि आप किसी को पूजा नहीं करने देते, हिंदूज को मना, क्योंकि हिंदूज को तंग किया जाता था। तो जब उन्हें आवाज उठाई हिंदूज के लिए, पंडित के हाँ। लिए, उन्हें वो ले हम्म। गए, टॉर्चर किया गया, फिर उनका सर हम्म। कलम कर दिया गया, उन्हें भी शहीद कर दिया गया उस वक्त। हम्म। फिर उनके जो बेटे थे, जो हम्म। 10th गुरु थे उनके, गुरु गोविंद सिंह जी, उनको भी हम्म। ऐसे ही शहीद किया गया। चीमा साहब ऐसे देखें, औरंगजेब इतना जालिम था, इतना बेदिल था, रहम उसमें है ही नहीं था कि उनके जो हम्म। बेटे थे, 12 हम्म। साल के, 14 साल के बेटों को भी शहीद कर दिया गया जंग में, जबकि बच्चों को जंग में नहीं मारा जाता। लेकिन और ये आपको पता है कि ये जो चीज होती है कि बच्चे, खवातीन, फसलें, माजूर लोग जो हैं, इनको जानवर, मतलब आप, ये तो मैंने, आप जब पढ़ें, मैं इसको जो वॉर डॉक्ट्राइन पढ़ें, या आप ये पढ़ें कि तारीख जो है, अमीर हुसैन तारीख को पढ़ें तो पता चलेगा ना। ऐसे थोड़े ही होता है, गुजारे होते हैं। ये तो अनफॉर्चुनेटली दुख की बात है यार, मुझे तकलीफ हो रही है यकीन करके माने ये बात सुन के कि हमारे रूलर जो, जिनको हम रूलर कहते हैं, ये हमारे तो रूलर नहीं थे। ये उस वक्त हम तो 1947 के बाद वालों को मानते हैं, हम तो उन्हीं को भुगत रहे हैं। 1947 के बाद वालों के कारनामे जो है वो हमें पाकिस्तान को इस मुकाम पे लेके आ गए हैं। ये पता नहीं क्यों इनको कहते हैं, ये हमारा तो इनसे कोई ताल्लुक नहीं था। अब इस्लामिक हिस्ट्री में एक बंदा जो है वो स्पेन में है, तो हम उसको तो ऑन नहीं कर सकते ना। हम तो आज जिस रियासत में बैठे हुए हैं, रियासत पाकिस्तान, 14 अगस्त 1947 के बाद यहाँ पे जो कुछ आया, हम तो उसी को डिफेंड करेंगे, उसके हक में बोलेंगे या उन पॉलिसीज के खिलाफ बोलेंगे। तो ये आप जो बातें बता रहे हैं कि 9वें गुरु को भी मार दो, 10वें को भी मार दो, और असल में देखें ये पॉइंट है, ये जो हिस्ट्री है ना, ये हिस्ट्री बड़ी लीथल हिस्ट्री है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे थे, आज डॉक्टर कमाचीमा ने चर्चा कर रहा था औरंगजेब को लेके। आज औरंगजेब कितना क्रूर शासक था, उसको लेके ही आज का चर्चा था। दोस्तों, औरंगजेब को लेके जितना सुगर कोटेड हिस्ट्री आज पूरा इंडिया पाकिस्तान में जितने भी हिस्टोरियन हैं उन्होंने लिखे हैं, शायद दुनिया के दूसरे कोई देश में जितने भी आक्रांता था उसके बारे में इतना सुगर कोटेड हिस्ट्री शायद ही अपने जनता को कोई पढ़ाया होगा। इसमें दो ही तरह का पॉइंट था। एक पॉइंट था पाकिस्तान के मुस्लिमों के लिए आज औरंगजेब हीरो है। कहीं ना कहीं उन लोगों को लगता है आज औरंगजेब बहुत ज्यादा अच्छा शासक था, सेकुलर शासक था, हर धर्म को सम्मान करने वाला एक शासक था। और वहीं पे हमारे इंडिया में जितने भी सुगर कोटेड हिस्ट्री है मुगलों को लेके, वो तो हम लोगों को कितने अच्छे से पढ़ाया जाता था, हम सभी लोग जानते हैं। औरंगजेब जो कि ना हर दिन सवा मौन का जनेऊ काटता था,
उसको लेके हमारे यहाँ पे हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। बहुत ज़्यादा अच्छा सुल्तान था जो हर एक धर्म को सम्मान देता था। वहीं पे जजिया भी लगाता था। जजिया वही होता है जो मुस्लिम धर्म को छोड़ के दूसरे कोई धर्म मानने वाला है, जो अपने धर्म को फॉलो करेगा, सुल्तान को एक निर्धारित किया हुआ जो टैक्स है उसको दे के ही वो अपने धर्म को मान सकता है, नहीं तो उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो कितना ज़्यादा सेकुलर सुल्तान था ये हम सभी जानते हैं। थैंक्स टू संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज, उन लोगों के वजह से ही आज कहीं ना कहीं भारत में हिंदू बचे थे। नहीं तो उस टाइम औरंगजेब जितने क्रूर शासक था, आज कहीं ना कहीं सारी भारत से ही हिंदू का खत्म हो जाना चाहिए था। तो दोस्तों, इसके बारे में आज जो चर्चा हो रहा था वो सुन के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। शायद पाकिस्तान या पूरा हिंदुस्तान में भी आज कहीं ना कहीं ऐसा चर्चा होना चाहिए। जो एक्चुअल हिस्ट्री है हम लोगों को जानना चाहिए क्या हिस्ट्री था। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो के बारे में आपका क्या राय है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को भी जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। तो मुलाकात होगी अगले कोई नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम।